गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन निखार कोचिंग सेंटर दिल्ली राजपुरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अर्जुना करंट अफेयर के बुक से छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना। आपके पास भी, सभी के पास आशा करता हूं कि ये बुक होगी। ठीक है ना। सभी लोग जितने भी एस्पिरेंट है इसके लिए जो तैयारी करते हैं CGPSC के लिए, सब लोग जो है यही बुक यूज़ करते हैं और इसी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोग के पास जो भी बुक रहे, आर्थिक सर्वेक्षण तो सेम रहेगा, डाटा चेंज नहीं होगा। ठीक है ना। उसको एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। और ये जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है उसको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है, जो आने लायक है। ठीक है, लगभग इस क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 50% तो आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं। आप लोग अपना बुक खोल लीजिए। शुरू में निकाल रहा हूँ ये आर्थिक पार्ट वाला। ठीक है, चलिए। तो छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला ही लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर। ठीक, हम लोग देख रहे हैं इसका क्षेत्रवार योगदान या वृद्धि दर। ठीक है, तो 3 क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं लगभग इसमें, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो कृषि के क्षेत्र में बात करते हैं दोस्तों, योगदान कितने परसेंट है, तो 15.31% है दोस्तों। ठीक है, 32% है, लगभग याद रखना 15% है। और उद्योग में 53% है, 53% है। और सेवा में याद रखना है 31% है। लगभग 2% भी याद रहे तो दोनों को जोड़ के आप 100 से माइनस कर देंगे तो तीसरा वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, उद्योग का है दोस्तों। कितना परसेंट है वो, 53% है। इतना याद रखना है कम से कम। ठीक है ना। जिन लोग नए हैं उन लोग तो कम से कम यही याद रखेंगे, पूर्णांक को। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। तो कृषि क्षेत्र कितना है, तो 15.32% है। उद्योग क्षेत्र का 53.5% है। और सेवा क्षेत्र का 31.19% है दोस्तों। सर्वाधिक योगदान किसका है आपको खुद पता चल रहा है। ठीक है ना। चाहे बढ़ते क्रम में योगदान पूछ दिया जाए या घटते क्रम में पूछ दिया जाए, बढ़ते क्रम में याद रखना है, सबसे पहले छोटा को रखना है। सबसे पहले कौन सा आएगा आंसर, तो कृषि वाला आएगा क्योंकि 15% योगदान है। उसके बाद जो है 31% योगदान किसका है, तो सेवा का है। उसके बाद जो है कौन आएगा, उद्योग का क्षेत्र, क्योंकि उसका 53% है। अगर हम लोग बात क्वेश्चन पूछेगा कि GSDP में सर्वाधिक योगदान प्रतिशत किसका है करके, तो याद रखना है दोस्तों उद्योग क्षेत्र है 53%। अगर हम लोग वृद्धि दर की बात करें, ठीक है ना, ग्रोथ कितना हुआ है किस क्षेत्र में, ज़्यादा ग्रोथ हुआ है पिछले तुलना किया जाए तो पिछले सालों से। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों उद्योग के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है 7%। ठीक है, जो योगदान में जैसा क्रम है, जैसे उद्योग का ज़्यादा परसेंट है, उसके बाद सेवा का है, उसके बाद फिर इसका है कृषि का है, उसी प्रकार इसमें भी है। वृद्धि परसेंट 7% जो उद्योग में है, लगभग 5% सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुआ है और 3% कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। अगर हम लोग 2012-13 से लेकर अभी तक हम लोग औसत निकाले, वृद्धि कितना हुआ है कृषि के क्षेत्र में, तो 4.90% का वृद्धि हुआ है। ठीक है ना। उद्योग क्षेत्र में हमारा हुआ है दोस्तों लगभग 7% का, और सेवा क्षेत्र में 5% का हुआ है। ये याद रखना है आपको। उसके बाद है सकल घरेलू उत्पाद में संभावित क्षेत्रवार वृद्धि दर स्थिर भाव पर दोस्तों। ठीक है, वृद्धि दर पूरा हम लोग देखें कैलकुलेशन, उसकी बात करते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि कब हुआ था, 2017-18 में हुआ है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 18-19 में कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। सबसे कम पूछ दिया जाए तो 2017-18 है। ये क्लियर है। उसके बाद बात करें 18-19 के बाद क्या आएगा, 19-20। तो 19-20 में सबसे कम वृद्धि हुआ है उद्योग क्षेत्र में। उद्योग क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा बेकार ये साल था। ठीक है, 19-20। वही सेवा क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, 19-20 उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो याद रखना है उद्योग क्षेत्र के लिए हम लोग देख रहे हैं 2019-20 जो है उद्योग क्षेत्र के लिए सबसे ज़्यादा खराब था, मतलब कमी हुआ है बहुत ज़्यादा, और सेवा क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ है। ठीक है। अगर हम लोग 20-21 की बात करें तो 20-21 में सेवा क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कमी हुआ है दोस्तों। 20-21 क्या पीरियड था, कोरोना का पीरियड था। तो वहाँ ये कोचिंग संस्थान, मनोरंजन, ये भी जो भी है सब कुछ चल रहा था, कि रेस्टोरेंट वगैरह नहीं चल रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा कमी हुआ है। उसके बाद हम लोग 21-22 की बात करें तो 21-22 में उद्योग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इतना बस याद रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि कुल कार्यबल भागीदारी अनुपात, कुल कार्यबल छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट लोग कार्य करते हैं, मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग, मतलब कितने कार्य करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो 48% दोस्तों याद रखें। कितना परसेंट है, 48.72% है दोस्तों, याद रखें। सबसे ज़्यादा काम कहाँ करने हैं, तो शक्ति जिला के लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। और सबसे कम कहाँ के काम करने वाले हैं, रायपुर के लोग। ये उम्र आधार पे इसको डिसाइड किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो शक्ति में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग और सबसे कम रायपुर में। ठीक, इतना याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करें राजकीय आय, GSDP में अनुमान बाजार मूल्य पे देख रहे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुमानित लाख रुपए में GSDP में पूरा आय, अंतिम उत्पाद मूल्यों का जो होता है वो वाला। तो इसमें याद रखना है 321, क्या है, 321,94,473। ठीक है, याद रखना है।
मतलब इसमें जो है 321, 94, 473 याद रखना है। 321, 94, 473 दोस्तों, ये है। कितना परसेंट वृद्धि है विगत वर्ष से? तो 6.56। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ का विकास दर कितना है। विकास दर भी आ गया तो भी यही डालना है आपको, 6.56। दोनों आइट साइड दोनों क्या है, 6 है, बीच पे 5 है, तो 6.56। अगर राजकीय आय पूछेगा तो इसका तो याद रखना है दोस्तों 321, ठीक है, 94, 473, ये याद रखना है आपको। और इसमें याद रखना है कृषि क्षेत्र हम लोग पढ़ ही चुके हैं। सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र, सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? उद्योग क्षेत्र है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ का निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, मतलब एक व्यक्ति का आय कितना है, ठीक है। सालाना की बात करें तो 147,361, बहुत इंपॉर्टेंट है, 147,361। इसमें जो है दोस्तों, जो व्यक्ति काम भी नहीं कर रहा है उसको भी एवरेज करके उसको निकाला जाता है, ठीक है ना, याद रखना है। 1,47,361 कितना परसेंट की वृद्धि हुई है पिछले साल के मुकाबले? तो 7.31% की वृद्धि हुई है, 7.31% की वृद्धि हुई है। और हम लोग देखें तो इसमें छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव 2011-12 योगदान एवं प्रतिशत विवरण, इसमें याद रखना है दोस्तों। कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें, कृषि के क्षेत्र में, अब उसके अंतर जा रहे हैं, ठीक है। कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत जैसे आते हैं मछली पालन, पशुपालन, वन उद्योग, ये सब आएंगे दोस्तों, ठीक है। मछली पालन सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है मछली पालन के क्षेत्र में, और सबसे कम वृद्धि की बात करें दोस्तों, ठीक है, वो याद रखना है आपको इसमें वन उद्योग वाले में। उसी प्रकार हम लोग उद्योग क्षेत्र की बात करें, सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुआ है? निर्माण क्षेत्र में हुआ है, याद रखना है। निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। और सबसे कम वृद्धि किसमें हुआ है? वृद्धि दर की बात कर रहा हूँ, योगदान की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, ये वाला परसेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इधर जो दिख रहा है, ठीक है ना। उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि निर्माण में हुआ है, ठीक है, याद रखना है 9.89%। और सबसे कम वृद्धि हुआ है उद्योग के क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में। उसी प्रकार हम लोग सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक वृद्धि हुआ है परिवहन के मामले में, और सबसे कम वृद्धि हुआ है रेलवे के क्षेत्र में, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अगर ओवरऑल में बात करें सर्वाधिक वृद्धि तो किसका रहेगा? निर्माण का रहेगा। अगर ओवरऑल सबसे न्यूनतम की बात करें तो रेलवे का रहेगा, क्योंकि -2% वृद्धि हुआ है इसमें, मतलब कमी हुआ है, ठीक है, याद रखना है इसमें। और बात करें दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण में, कम से कम जो नए स्टूडेंट हैं इसी बस को पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना, आपका जो है बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, इसी बस को पढ़ना है जो मैं बोल रहा हूँ उसी को। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों राजस्व की प्राप्ति, छत्तीसगढ़ को सरकार को आय की प्राप्ति, हम लोग 321 पढ़े हैं, वो क्या है? GSDP है, जिसमें क्या है अंतिम उत्पाद जो बना रहता है उसका मूल्य निकाला जाता है। लेकिन ये सरकार को प्राप्त हुई है आय, पैसा, उसकी बात कर रहे हैं। ये कितना हुआ है दोस्तों? ये वाला पढ़ रहा हूँ लोकवित्त वाला, ध्यान रखिए, 10 और 6,000 है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, 10, 6,000 है। राजस्व व्यय कितना हुआ है? राजस्व प्राप्ति की बात करें तो 10, 6,000 है। राजस्व व्यय मतलब खर्च कितना हुआ है दोस्तों? तो 10, 2500, क्या है? 10, 2500। अगर हम लोग 10, 6,000 में 10, 2500 घटाएंगे कितना बचेगा? 3500 बचेगा, मतलब अधिकतम है। घाटा में गए हैं क्या? नहीं गए हैं। खर्च ज़्यादा होता तो हम लोग घाटा में जाते, लेकिन हमको लाभ हुआ है, बचा है सरकार के पास। कितना बचा है? 3500 करोड़ रुपये बचा है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। और बात करें इसमें ही 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, मतलब कितना परसेंट राजस्व आय में प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है? तो 8.27%, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? 8.27% की वृद्धि हुई है। इस पर बात करें दोस्तों, कर राजस्व का योगदान ज़्यादा है। पूरा कुल राजस्व प्राप्तियों में देखा जाए तो कर राजस्व का योगदान दोस्तों 68% है, जो टैक्स से प्राप्त होती है हमको आय। सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को टैक्स से प्राप्त हुई है आय, वो कितना परसेंट है? 68% है, 68% है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। और टैक्सेशन में जो आय, टैक्स लगाकर जो आय प्राप्त करती है उसमें जो है 11% की वृद्धि हुई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतना याद रखना है आपको। कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि 8.27 और कर राजस्व में 11.73, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और गैर कर राजस्व में ऐसा राजस्व जो टैक्स से प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें जो है कर से भिन्न राजस्व में योगदान ज़्यादा रहा है। इसमें इतना ही याद रखना है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद है कृषि। कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग निवास करते हैं 255, 45, 198, ठीक है ना, याद रखना है। इसमें 2 करोड़ लोग इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, 2,55,45,198 करके। तो इसमें जितना भी लोग हैं, इसमें जो है दोस्तों याद रखना है 80%, क्या बोल रहा हूँ, 80% लोग ऐसे हैं जो कृषि कार्य पर निर्भर करते हैं, मतलब कृषि कार्य पर आश्रित है, कृषि कार्य करके, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ में इतने जनसंख्या